गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एक बड़ा इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी का रैकेट जो है वो बर्स्ट किया है साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने, जिसमें करीब 226 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व पाए गए हैं और वो भी उनका सीधा लिंकेजेस जो है वो टेरर फाइनेंसिंग और डार्क वेब ड्रग नेटवर्क के साथ पाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 9 भारतीयों का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आया और वो इस वक्त साइबर क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। पूरा मामला क्या है ये पहले हम समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा रैकेट है इसके तार किस प्रकार से आप लोगों के सामने क्लियर होते हुए नजर आए। ये जो पूरा नेटवर्क है, पहले तो मैं डिटेक्शन की शुरुआत से बताऊंगा ताकि ये चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। हम लोग ड्रग नेटवर्क या तो सस्पिशियस क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें हमें एक पूरा क्लस्टर ध्यान पे आया। उस क्लस्टर में ये डार्क वेब पे आर्टिमिस लैब जो भी बहुत फेमस है ड्रग्स नेटवर्क के लिए, उस मार्केट से पैसा एक वॉलेट के जरिए 10 अलग अलग वॉलेट में आ रहा था। हमने उन 10 वॉलेट का डिटेल मांगा। सो 10 में से एक वॉलेट इंडिया का था और गुजरात का निकला। वो वॉलेट का ओनर था मोहसिन मुलानी। उसको ड्रग नेटवर्क से करीबन 2.5 लाख रुपए आए थे। फिर हमने उसका पूरा वॉलेट एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि और 9 वॉलेट जो कि इंडिया के हैं वो इस वॉलेट से ट्रांजैक्शन में और अलग अलग क्लस्टर में जुड़े हैं। जब हमने उन सभी का एनालिसिस करना शुरू किया तो मोहसिन मुलानी को जो पैसे आ रहे थे वो आ रहे थे मोहम्मद जुबैर पोपटिया से। और ये मोहम्मद जुबैर पोपटिया कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? पहले ये इंडिया में ही था, हाल में ये दुबई चला गया है 6 महीने से। ये जुबैर का जो वॉलेट था हमने उसका एनालिसिस किया तो सरप्राइजिंगली हमारे ध्यान पे ये आया कि इजराइल ने के जो NBCTF है, काउंटर टेररिज्म फिनेंसिंग यूनिट जो है, उसने 2025 में 82 वॉलेट्स सीज कर रखे थे ऑर्डर से। वो 82 वॉलेट अल काहिरा से कनेक्टेड थे जो टर्की में बिजनेस दिखा के हमास को फंडिंग प्रोवाइड करता था। उस वॉलेट में से सीधा पैसा ये मोहम्मद जुबैर पोपटिया के वॉलेट में आ रहा था। फिर ये मोहसिन मुलानी और ये जो अलग अलग एक्यूज हमने पकड़े हैं उनके वॉलेट में आ रहा था। एक ये पहला इनका टेरर लिंक जो डायरेक्ट टेरर फाइनेंसिंग लिंक हमें मिला। और यही पैसा बाद में रीरूट हो रहा था। हाँ, यही पैसा बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाता था। ये लोग एक्चुअली करते क्या थे कि ये जो पैसा होता है इसको डर्टी क्रिप्टो बोलते हैं। डर्टी क्रिप्टो को क्लीन क्रिप्टो, USDT और कैश में कन्वर्ट करके फिर हवाला से भेजना, ये पूरा चेन रहता है। सो इस चेन में ये लोग डायरेक्टली जुड़े थे। फिर हमने हर किसी के वॉलेट का एनालिसिस किया। सो एनालिसिस से हमें ध्यान पे आया कि ऑफेक जो है US का ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी बहुत सारे क्लस्टर को घोषित किया हुआ है सस्पिशियस क्लस्टर। उसमें से भी ये लोग पैसा ले रहे थे। जैसे कि ये मोहम्मद जुबैर का वॉलेट जो है और इसमें और एक एक्यूज है, उसका वॉलेट जो है वो डायरेक्टली हुथी यानी कि अंसारुल्लाह से कनेक्टेड घोषित किया गया था, उस क्लस्टर से पैसे ले रहे थे। इसके अलावा और ऑफेक एंटिटीज़ है जैसे कि ये अलशार वाला हो गया, अस्तकी हो गया, फिर एक रशियन एक्सचेंज है वहाँ से गोल्ड स्मगलिंग का पैसा, ये साइबर क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल बैटिंग का पैसा, ये सारे कहीं ना कहीं से पैसे रूट होके इन वॉलेट के जरिए कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। सो इस हिसाब से सबका ट्रांजैक्शन देखे, सबका कनेक्शन देखे और इस हिसाब से हमने 9 एक्यूज को पकड़े। ड्यूरिंग द इंटरोगेशन जो मेन लिंक था मोहसिन मुलानी, जिसका आर्टिमिस लैब से सीधा कनेक्शन था, उसके इंटरोगेशन में उसने रिवील किया कि वो यहाँ बैठे बैठे टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए UK से ऑर्डर लेता था ड्रग्स का। फिर वो ऑर्डर पास करता था जुबैर को और UK बेस्ड एक उसका दोस्त या पार्टनर है सलमान अंसारी, उसको करता था। और वो लोग वहाँ से ड्रग की डिलीवरी करा देते थे और ये पैसा क्रिप्टो में इसके पास आता था, मोहसिन के पास या तो डायरेक्ट आता था या सलमान और जुबैर के जरिए आता था। सो ऐसे ड्रग्स का फंडिंग आता था। फिर उसमें और जांच की तो पता चला कि सलमान ऑलरेडी UK में कन्विक्ट हो चुका है। 2024 में उसको 6 साल की सज़ा पड़ी है
और ये जेल में बैठे बैठे भी अपना नेटवर्क कम्युनिकेशन के जरिए चला रहा था। सो एक ऑफेंस हो गया ब्रिटेन में। इजराइल ने भी जो भी वॉलेट घोषित किए हैं अपने 2025 की लिस्ट में उससे, और ओफेक ने जो एंटिटीज डिक्लेयर की उन सभी से पैसा जो है वो इन लोगों के फंड में आ रहा था। मैं और सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा अगर समझना हम चाहें तो ये जो आपने एक ग्राफ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है या पैसे के पूरे रूट का, थोड़ा सा अगर आप इसमें हमें समझा पाए कि ये एक्यूज किस तरह से इन्वॉल्व थे और कहाँ से ये पैसा रूट हो रहा था। हाँ, ये जो 3 वॉलेट है ये NBCTF ने सीज कर रखे हैं अलग अलग डेट में, है ना। सो ये 3 इजराइल की जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग यूनिट है उसने। सो ये तीनों वॉलेट का जो क्लस्टर है इसमें से ये वॉलेट में से डायरेक्ट फंडिंग जो आ रही है ये पोपटिया का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। पोपटिया का वॉलेट है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो सबके साथ कनेक्टेड है। हाँ, और एक दूसरा पोपटिया का बिनेंस का वॉलेट था जिसमें सो दोनों वॉलेट जुबेर पोपटिया के वॉलेट में पैसे आ रहा है। यहाँ से ये जो पैसे है ये पोपटिया अलग अलग लोगों को भेज रहा है, जैसे मोहम्मद सिद्दी को भेजा, यासर खान को भेजा, ये एक तड़ाजा का वॉलेट है उसको भेजा, यहाँ से जीशान को, चिश्ती को, अयूब खान को। इस तरीके से ये पूरा रूट ये वन ऑफ द चेन है। सो ऐसी बहुत सारी चेन हमें मिली कि जहाँ से इनका सीधा कनेक्शन पोपटिया के मार्फत से टेरर फाइनेंसिंग में कहीं ना कहीं हो रखा है। तो ये जो एक क्लस्टर ब्लॉक आपने अभी इस वक्त तो इसको चलो ब्लॉक कर दिया, लेकिन क्या इस प्रकार के और भी क्लस्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे कुछ और इन्वेस्टिगेशन में? हाँ, अभी और जितने भी क्लस्टर ध्यान पाए उन सब का एनालिसिस चल रहा है। सो इसी केस में हमने जो अरेस्ट किया उसमें बहुत सारे क्लस्टर का एनालिसिस हो रखा है। सो जनरली इन लोगों का क्लस्टर इतना है। अभी इसमें कुछ एक एक्यूज पकड़े जाने बाकी है, उनके आने के बाद उनका जब क्रिप्टो एनालिसिस होगा तो हो सकता है कि और भी क्लस्टर ध्यान पे आ सकता है। एक अहम सवाल ये उठता है, क्या जो मोलानी है या जुबेर पोपटिया है, इन जैसे एक्यूज को ये पता था कि ये पैसा टेरर फाइनेंसिंग में यूज हो रहा है? पोपटिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपने दोनों क्रिप्टो वॉलेट में डायरेक्ट फाइनेंस ले रहा है ना। और मोलानी का उसको पता है कि मैं यूके में ड्रग्स के ऑर्डर ले रहा हूँ और ड्रग की डिलीवरी कर रहा हूँ। इसके अलावा और जो सिग्निफिकेंट चीज़ है कि मोलानी का हमें मोनेरो वॉलेट भी मिला और उसमें मोनेरो करीबन 50 लाख रुपए के मोनेरो आए हुए भी थे। वो भी एक बहुत मोनेरो ज्यादातर टेरर लिंकेजेस में ही पाया गया। बिल्कुल। उसके अलावा ये जुबेर पोपटिया का भी हमें मोनेरो वॉलेट मिला है जिसमें करीबन 1.61 लाख डॉलर के ट्रांजैक्शन इसने खुद लिए हैं। सो करीबन 2.10 करोड़ के क्रिप्टो मोनेरो इन लोगों के पास भी आए हुए हैं। दैट इज वेरी मच सस्पिशियस। वरना ये ट्रांजैक्शन सीधा एक्सचेंज के थ्रू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसका हम अगर एक समराइज करें तो कितना डिटरेंट इफेक्ट इसका आएगा? सबसे ज़रूरी ये डिटरेंट इफेक्ट है कि कोई भी डीटी में कन्वर्ट कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वे में या अनरजिस्टर्ड वे में सिर्फ कमीशन की लालच से साइबर क्राइम का या डार्क वेब का या तो ये कॉल सेंटर का पैसा आप घुमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डर्टी क्रिप्टो ऐसे आ जाएंगे कि जो उसको कानूनी दिक्कत दे सकते हैं, जिससे ये डीटी का जो अनहप शनहप जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर बड़ा डिटरेंट इफेक्ट आएगा। और लोग पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम इलीगल कर रहे हैं या नहीं, उसको लेके सजाग होंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट इन लोगों के जो ये टेरर फाइनेंस वाले ट्रांजैक्शन है ये अक्टूबर 2024 से बंद जैसे हो गए थे, क्योंकि अक्टूबर 2024 में सलमान जो है वो यूके में कन्विक्ट हो गया था। फिर ये दूसरे क्राइम के पैसे ले रहे थे, बट इनका क्राइम नेटवर्क जो है वो खत्म नहीं हुआ था। जो आप बता रहे हैं इसमें एक और अहम बात ये भी सामने निकल कर रही, बाकी के जो एक्यूज हैं शायद उनका यही मोटिव रहा है कि वो सिर्फ क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस करके पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा कमीशन। ऑल वेर अवेयर कि नॉर्मली क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में या डीटी ट्रांजैक्शन में कितना कमीशन होता है, बट कहीं ना कहीं कोई लालच देता है कि 10 रुपये ज्यादा कमीशन देंगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप से अनजान लोगों के साथ सीधा USDT ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे इससे पहले भी हमने पाया था कि गुजरात के मोरबी के जो म्यूल अकाउंट थे उसका पैसा लास्ट में DT में कन्वर्ट होके पाकिस्तान के एक वॉलेट में 10.29 करोड़ गए थे।
सो ये चीज़ों पे कंट्रोल होना जरूरी है। और इस टाइप के केस से जो डीटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या तो ज़्यादा कमीशन की लालच में क्राइम के पार्ट बन रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज है। तो ये जो एक्यूज पकड़े गए हैं जुबैर पोपटिया और मुलानी के अलावा, ये बाकी के जो एक्यूज हैं इनका कोई डायरेक्ट रोल निकल करके आ रहा है या ये पैसा कमाने की लालच में इन्वॉल्व? अभी इनके जितने भी ट्रांजैक्शन है और क्लस्टर है, इनका डेबिट और क्रेडिट वो सब चल रहा है, बट इनके अकाउंट में बहुत सारी एंटिटीज से पैसा आया हुआ है। नॉट ओनली दिस सिंगल एंटिटी ऑफ NBCTF, अदर एंटिटीज आर ऑल्सो देयर, सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। चिश्ती नाम का जो ये आरोपी है, इसके बारे में ये पता चला है कि इसकी मदर MIM जो पार्टी है उसकी कॉर्पोरेटर भी रह चुकी हैं अहमदाबाद में। इतना तो पता नहीं फैमिली बैकग्राउंड, बट ये खुद इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता है और इसके 2 वॉलेट इस क्राइम में आप देखें तो इस्तेमाल हुए हैं चिश्ती के। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसका जी।